बैंक काम कैसे करता है, बैंक पैसा कैसे कमाता है, एटीएम चार्ज कितना लगता है, एक छोटे एसएमएस से बैंक कितना पैसा कमाती है, किसके कस्टमर ज्यादा हैं, एचडीएफसी या फिर एसबीआई के, सेविंग्स अकाउंट पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, एफडी में हमें क्या इंटरेस्ट मिलता है, एफडी ज्यादा सेफ है या फिर सेविंग्स अकाउंट ज्यादा सेफ है, बैंक रन क्या होता है एंड बैंक रन क्यों होता है, और भी सारी बातें हैं जो इस वीडियो में आपको आगे पता पड़ने वाली हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बैंक का बेसिक काम लोगों से पैसा लेना और उन पैसों को लोन के रूप में देना ही बैंक का काम होता है, जिससे बैंक एक मोटा पैसा कमाती है। लोग बैंक में पैसा रखते हैं ताकि उनका पैसा सेफ रहे, लेकिन फिर भी बैंक में पैसा रखने के लिए कोई भी बैंक आपसे कोई सिक्योरिटी या फिर इंटरेस्ट नहीं लेता है। ऐसा क्यों? बैंक आपको इंटरेस्ट इसलिए देता है क्योंकि वो आपके रखे हुए पैसों से बहुत ही ज्यादा पैसा कमाता है इंटरेस्ट के रूप में। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने एक बैंक में 100 रुपये जमा किए एंड उस बैंक ने आपको 1 साल के 6 रुपये दिए, यानी कि 6% की ब्याज दी, लेकिन वही पैसा आपका वो बैंक लोन के रूप में दे देता है, जिससे वो करीब 12% या फिर 14% के हिसाब से इंटरेस्ट वसूलता है। तो सीधा सीधा 8% का बैंक को प्रॉफिट हो गया। जैसे बैंक लोन देता है, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन एंड बिजनेस लोन, जिससे बैंक करीब 12% से लेकर 15% तक इंटरेस्ट लेता है एंड आपको छोटा सा पैसा थमा देता है, ये लो आपका पैसा। एंड उसमें भी डेबिट कार्ड चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, बैंक ऐसे चार्जेस लगा के आपके पैसे लेता है। अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो अकाउंट 8 टाइप के होते हैं, लेकिन बेसिक जो होते हैं वो सिर्फ 3 टाइप के होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट एंड एफडी अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट एक कॉमन अकाउंट होता है, इसमें करीब 2% से लेकर 3% का इंटरेस्ट मिलता है। एंड करंट अकाउंट एंड बिजनेस अकाउंट पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इस पर बैंक को ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप इसमें अगर ज्यादा पैसे रखते हैं तो बैंक आपको उसका 1 भी रुपया नहीं देगा, तो वो उसका फ्री पैसा हो गया, वो आपको लोन के रूप में दे देगा, उससे वो पैसा कमा लेता है। आपको उस पैसे पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पैसों से वो लोन के रूप में इंटरेस्ट कमाएगा। एफडी अकाउंट, इस अकाउंट में आपका पैसा एक फिक्स समय के लिए डिपॉजिट होता है, जिससे बैंक आपको 6 या 7% का ब्याज देता है एंड उसी पैसों से 12% की लोन वो दे देता है। इस अकाउंट पर, एफडी अकाउंट पर बैंक को ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि उसको देना ज्यादा होता है एंड उसके पास पैसा कम बचता है। एंड कुछ लोग इस अकाउंट को इन्वेस्टमेंट अकाउंट के तौर पर देखते हैं। तो भैया बैंक रन क्या होता है? जब लोगों को लगता है कि बैंक डूबने वाला है, सारे लोग पैनिक होकर एक साथ बैंक में पहुंच जाते हैं अपना सारा पैसा निकालने के लिए, तो वो बैंक पैनिक हो जाता है एंड बैंक रन हो जाता है, क्योंकि बैंक के पास इतना पैसा होता ही नहीं है जो वो एक साथ आपका सारा पैसा दे सके, क्योंकि बैंक से एक बड़ा हिस्सा लोन के रूप में दे देती है, जिससे बैंक के पास कुछ नहीं बचता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2008 में अमेरिका ने सभी लोगों को होम लोन देना स्टार्ट किया। बैंक ने हर व्यक्ति को होम लोन देना स्टार्ट किया, चाहे वो आदमी पैसा कमाता हो या फिर ना कमाता हो। इसी बीच लोग ज्यादा जमीन खरीदने लगे एंड जमीन के प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई हो गए, क्योंकि सारे लोग जमीन ही खरीद रहे थे। फिर भैया लोन चुकाने की बारी आई, तो लोगों ने बैंक के लोन चुका ही नहीं पाए, क्योंकि वो इतना पैसा कमाते ही नहीं थे जिससे हम बैंक की ईएमआई भर सके। इसका असर ये पड़ा कि बैंक डूबने लगे एंड सारे लोग पैनिक होकर एक साथ बैंक के पास पहुंच गए और अपना पैसा निकालने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन बैंक के पास कोई भी पैसा नहीं था, इसलिए वो बैंक रन हो गया, यानी कि बैंक डूब गया। उस समय अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक लेहमान ब्रदर्स कोलैप्स हो गई, पूरी दुनिया के लोग डर गए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया एंड भारत पर भी इसका इफेक्ट दिखाई दिया। लेकिन भारत की प्राइवेट बैंक एंड सरकारी बैंक्स को भारतीय रिजर्व बैंक हैंडल करता है एंड उसने एक पॉलिसी निकाली 5 लाख गारंटी। भारत की अगर कोई भी बैंक कोलैप्स हो जाए या फिर भाग जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख तक की गारंटी देता है। अगर उसमें आपका 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए जमा है तो आपको आपका 100% पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एंड अगर 5 लाख से ऊपर रुपया है तो सिर्फ आपको 5 लाख ही मिलेगा। अगर आपका 8 लाख है तो 8 लाख आपको नहीं मिलेगा। आरबीआई ने विड्रॉल पर भी लिमिट्स लगा रखी हैं, ताकि लोग एक साथ सारा पैसा ना निकाल पाए, क्योंकि बैंक के पास इतना पैसा नहीं होता है जो आपको एक साथ दे सके। इसलिए सिर्फ 25,000 या फिर 30,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक चार्जेस की, जो हर कस्टमर को देना पड़ता है, जैसे एसएमएस चार्जेस एंड डेबिट कार्ड चार्जेस। बैंक हर एसएमएस पर 0.15 पैसे से लेकर 0.30 पैसे तक चार्ज करती है, जिसमें एसबीआई शामिल नहीं है, क्योंकि ये एक सरकारी बैंक है, तो इसका कोई भी एसएमएस चार्ज नहीं लगता है। एंड अदर प्राइवेट बैंक जो है वो आपसे 0.15 पैसे से लेकर 0.30 पैसे तक चार्ज करती हैं हर एक ट्रांजैक्शन पर। हर एक ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि अगर आपने ट्रांजैक्शन किया एंड उसमें से पैसे निकले या फिर गए, उसमें आपको एक मैसेज आता है जिसमें आपके अकाउंट में इतने पैसे रिसीव हुए या फिर निकाले गए। तो उस मैसेज का जो रेट है वो है 0.15 से लेकर 0.30 पैसे तक। और ये चार्ज क्वार्टरली कटता है, जैसे 3 महीने में एक बार। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके बैंक में 100 रुपये थे, लेकिन अचानक से उस बैंक से
30 रुपये या 20 रुपये गायब हो गए, आपको डर लग जाता है कि पैसे कहाँ गए, तो वो सिर्फ SMS का चार्ज कटता है एंड अदरवाइज कुछ नहीं होता है। अब हम डेबिट कार्ड का कैलकुलेशन करते हैं। एक डेबिट कार्ड जो बेसिक कार्ड होता है उसका आपको साल का 299 प्लस GST देना होता है। एंड कस्टमर के बेस पर बात करें तो SBI के पास 50 से 60 करोड़ कस्टमर हैं, जो कि बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं, लेकिन SBI SMS चार्जेस नहीं लेता है, लोन का इंटरेस्ट भी कम लेता है। एंड SBI एक सरकारी बैंक है और HDFC एक प्राइवेट बैंक है। दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद।